संख्याओं के साथ खेलना, विषय गणित, कक्षा 8। यह वीडियो का दूसरा भाग है। प्रस्तुति विकास कुमार रंजन। इस वीडियो में आप जान पाएंगे, पहला, अंकों को पलटना, 3 अंकों की संख्या, प्रयास कीजिए डी। दूसरा, दिए गए 3 अंकों से 3 अलग अलग संख्या बनाइए, प्रयास कीजिए ई। वीडियो के पहले भाग में आप जान चुके हैं, पहला भूमिका, संख्याओं का व्यापक रूप को, दूसरा प्रयास कीजिए ए, तीसरा प्रयास कीजिए बी और चौथा प्रयास कीजिए सी। और जो बच्चे वीडियो के पहले भाग को नहीं देखे हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद द नंबर, अध्याय 5। यह JCRT की किताब है, गणित की, विषय गणित है और कक्षा 8 की किताब है, आप देख सकते हैं। और आइए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ, पाठ को आगे बढ़ाते हुए। अंकों को पलटना, 3 अंकों की संख्या, खेल तीसरा। श्याम राधिका से 3 अंकों की एक संख्या लीजिए। राधिका श्याम से 156 लिया। श्याम, अब उल्टे क्रम में इस संख्या को पलट दीजिए। राधिका 651 हुआ। श्याम, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए। राधिका 651 - 156 बराबर 495। श्याम, इसे 99 से भाग दीजिए। राधिका 495 भागा 99 बराबर 5। भागफल मिला, निश्चित रूप से शेषफल 0 होगा। मतलब 3 अंकों की संख्या लेकर अगर हम उसे उल्टा क्रम में करेंगे और फिर घटाएंगे तो, और जो अंतर प्राप्त होगा उसको अगर हम 99 से भाग देंगे तो वो उसका जो शेषफल होगा 0 होगा। तो ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है। और ये प्रयास कीजिए डी, इसको हमें बनाते हैं। जांच कीजिए, यदि राधिका ने निम्नांकित संख्याएं चुनी होती तो परिणाम क्या होता। तो इसमें पहला प्रश्न है 102। आइए हम इसको बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है 102, तो हम लिखेंगे प्रश्न से संख्या 102। अब संख्या को उल्टे क्रम में पलट देने पर प्राप्त संख्या 201। अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में घटाने पर, तो 201 में 102 घटाएंगे तो क्या आएगा, 99। अब इसे 99 से भाग देने पर हमारा जो 99 भागा 99 बराबर जो शेषफल होगा वो 0 होगा और भागफल 1 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब जब हम इस तरह की क्रिया करेंगे तो अब वो जो भी संख्या होगी वह हमेशा 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए इसका क्या रहस्य है हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर युक्त पहेली के रहस्य का कारण हम तीनों अंकों की संख्या ABC को इस प्रकार लिख सकते हैं। ABC बराबर 100A + 10B + C। उल्टे क्रम में पलटने पर हम लिखेंगे CBA। अब जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, CBA बराबर 100C + 10B + A। स्थिति 1, यदि A C से बड़ा है तब हम निम्नलिखित लेंगे, ABC - CBA बराबर 100A + 10B + C - 100C + 10B + A। और यहाँ पर ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ है। यहाँ ABC का अर्थ A क्रॉस B क्रॉस C, मतलब A गुना B गुना C नहीं है, बल्कि A का स्थान सैकड़ा, B का स्थान दहाई एवं C का स्थान में है। 100 ब्रैकेट क्लोज A - C + 10 B - B + C - A इज इक्वल टू 100 A - C - A - C। अब ये A - C हुआ और 100 - 1, तो 100 - 1 में होगा 99 A - C। तो यहाँ पर साफ है कि 99 गुणनखंड के रूप में है, इसलिए वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 99 से। यदि C बड़ा है A से तब हम निम्नलिखित लेंगे, CBA - ABC
हम लिखेंगे 100C प्लस 10B प्लस A माइनस 100A प्लस 10B प्लस C, और यह हमारा हो जाएगा 100 और ये ब्रैकेट क्लोज C माइनस A प्लस A माइनस C, 100C माइनस A माइनस C माइनस A। अब यहाँ पर C माइनस A और C माइनस A कॉमन है तो बाहर हो जाएगा और इधर आएगा 100 माइनस 1, 100 माइनस 100 को माइनस 1 से काटे माइनस करेंगे तो 99 होगा, तो 99C माइनस A। स्थिति 3, यदि C बराबर A तब ABC माइनस C भी A, तो AB A और A भी A बराबर 0, इसलिए प्रत्येक स्थिति में परिणामी संख्या 99 से विभाजित है, अतः हमेशा शेषफल 0 प्राप्त होता है। खेल चौथा, दिए गए 3 अंकों से 3 अलग संख्याएं बनाइए। राम, कोई 3 विभिन्न अंकों को लीजिए। श्याम, मैंने 3 अंक 4, 5 और 6 लिया। राम, अब तीनों अंकों से चक्रीय क्रम में संख्याएं बनाइए। तो ये चक्रीय क्रम है, क्या होता है मैं आगे समझा रहा हूँ। तो चक्रीय क्रम जैसे 456, उसके बाद बनाया 564 और ये 645 मिले, तीनों प्राप्त संख्याओं का योग निकालिए। 456 प्लस 564 प्लस 645 बराबर 1665 प्राप्त हुआ। प्राप्त योग को 111 से भाग दीजिए और शेषफल निश्चित रूप से 0 होगा। तो 1665 को हमने 111 से भाग दिया तो 15 आया और जो शेषफल था वो 0 हुआ। तो पुनः इस योग को क्रमशः 3 एवं 37 से भाग देते तो भी शेषफल 0 ही होगा। तो इसका जवाब होगा हाँ और वाह। तो आइए प्रश्नावली प्रयास करते हैं और प्रयास कीजिए ई को। ये जो 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, बाकी बाद आप खुद से प्रयास करेंगे। तो प्रश्न संख्या 123, प्रश्न से 3 अंक 1, 2 और 3। ये चक्रीय क्रम क्या है, तो मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना रखा है और ये चक्रीय क्रम का चिन्ह दिया हुआ है। तो जैसे इधर से ले रहे हैं 1, 2, 3, तो इसी तरह इसको आगे करना होगा। तो एक बार 1, 2, 3 लेंगे, फिर हम लेंगे 2, 3, 1 और एक बार लेंगे 3, 1, 2। तो यहाँ पर बोलता 3 अंकों से चक्रीय क्रम में संख्याएं बनाने पर प्राप्त संख्या 123, 231 और 312। अब इसको हम जोड़ देंगे 123 और 231 और 312, तो आएगा 666। प्राप्त योग को 111 से भाग देने पर तो ये पूर्णतः विभाजित होगा और यहाँ शेषफल 0 होगा। तो काफ़ी मज़ेदार है, आप इस तरह से करके देखिए तो ये पूरा तरह से बन जाएगा और खूब एंजॉय कीजिए। अब इसी तरह उसे 3 से भी और 37 से भी भाग देंगे तो भी शेषफल 0 होगा। तो उठाइए कलम और कॉपी और बनाना स्टार्ट कीजिए बच्चों। उपर्युक्त पहेली के रहस्य का कारण, माना कि वह संख्या ABC है, इसलिए ABC को अब हम लोग विस्तृत रूप से लिखेंगे तो 100A प्लस 10B प्लस C होगा और उसके बाद BCA बराबर 100B प्लस 10C प्लस A होगा। CAB बराबर 100C प्लस 10A प्लस B, ये समीकरण 3 हुआ। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर हम पाते हैं कि ABC प्लस BCA प्लस CAB बराबर 100A प्लस 10B प्लस C और 100C प्लस 10A प्लस B और 100B प्लस 10C प्लस A। अब ये सारा को सारा हम जोड़ेंगे, A को, B को और C को, तो सारे में होगा हमारा 111A प्लस 111B और होगा 111C। अब 111 कॉमन हो जाएगा और हमारा आ जाएगा A प्लस B प्लस C। और इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रिप्टेरिदम। तो ये क्या है इसको अच्छे तरीके से हम समझाएंगे और आगे का वीडियो दिखाएंगे। तब तो से आप जितना मैंने बताया उसका प्रयास कीजिए।